हाँ जी, वेलकम इन अकाउंटेंसी क्लास. We were discussing yesterday चैप्टर नंबर 16 डेप्रिसिएशन. और आज हम इसी चैप्टर के अंदर, यानी आपका चैप्टर नंबर 16 है, ये आप बुक खोल लीजिए. चैप्टर नंबर 16 डेप्रिसिएशन में से हम इसका एडिशन नंबर 5 जो है वो शुरू करेंगे. तो आप एडिशन 5 जो उसके ऊपर आ जाइए. ठीक है, तो मैं पहले स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ. ये रहा, बिरला कॉटन मिल्स परचेज मशीनरी ऑन 1 अगस्त 2015 फॉर 90,000. ऑन 1 अक्टूबर 2016 यानी आगे से एक साल बाद में इट परचेज अनदर मशीन ऑफ 40,000. एक मशीन 40,000 ने खरीदी. ऑन 30 जून 2017 इट सोल्ड द फर्स्ट मशीन परचेज इन 2015. जो 90,000 की मशीन थी उन्होंने बेच दी फॉर 58,000 में. एंड ऑन द सेम डेट परचेज ए न्यू मशीनरी फॉर 1 लाख. और इसी दिन उन्होंने एक मशीन खरीद ली, यानी 30 जून को ही वो खरीद ली 1 लाख की. डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड एट 20% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ईच ईयर. अकाउंट आर क्लोज्ड ऑन ईच ईयर ऑन 31 मार्च. ठीक है. Show the machinery account for 3 years. CGST and SGST is charged at the rate of 6% on each purchase and sale of machinery. तो इसका तो मीनिंग ही छोड़ दो, क्योंकि इसका तो कष्ट से कोई लेना देना नहीं है. CGST SGST ये क्योंकि सेट ऑफ हो जाता है. ठीक है. अब इसमें हम एक बार जो है एक टेबल बना लेते हैं कि पहले 1 अगस्त 2015 को आपकी जो मशीन थी वो खरीदी 90,000 की. तो आपने क्या जी 1 अगस्त 2015 को मशीन खरीदी थी 90,000 की. ठीक है जी, एक तो ये था. इसके बाद में करें कि आपका जो है ऑन 1 अक्टूबर 2016 इट परचेज अनदर मशीन 40,000. 1 अक्टूबर को आगे फिर 1 अक्टूबर 2016 को इन्होंने एक मशीन और खरीद ली और इसकी कीमत थी 40,000. ठीक है जी. ऑन जून 30 2017 30 जून 2017 को 30 जून 2017 को जो ये मशीन थी ये इन्होंने बेच दी 58,000 की. ये मशीन इन्होंने 58,000 की सेल कर दी है. और उसके बाद में 50 एंड द सेम डेट इट परचेज द न्यू मशीनरी फॉर 1 लाख. और इसी दिन जो है मशीनरी एक 30 जून 2017 को एक मशीन और खरीद ली इन लोगों ने, और वो खरीद ली है 1 लाख की. ये परचेज कर ली है. इसके बाद में कहता है ये डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड 20%. और आपका 31 मार्च को जो है अकाउंट बंद हो जाता है, यानी 20% आपका डेप्रिसिएशन है. अकाउंट क्लोज होता है 31 मार्च को. ठीक है. अब कहते हैं कि बना के दिखाओ. तो लो जी हम बना लेते हैं. इसमें थोड़ा प्रॉफिट का मिल सकता है, बाकी कोई चीज़ें नहीं है. तो आप इससे डरने की जरूरत नहीं कि परचेज कर दिया सेल कर दिया क्या होगा. बस क्वेश्चन शुरू कर दो. शुरू कर दोगे तो क्वेश्चन अपने आप ही ख़त्म होगा, क्योंकि आप सिस्टम वाइज चलते जाओ. आपको कोई ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. तो ये उन्हें बनाया जी मशीनरी अकाउंट. ठीक है. ये हमारा हो गया डेट का कॉलम. ये हो गया जी हमारे पास में अमाउंट. ये हो गया हमारे पास में अमाउंट. ये हो गया हमारे पास में डेट. तो ये डेट है, ये पर्टिकुलर्स हो गया, ये अमाउंट हो गया जी. फिर ये डेट, पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट. मैं LF का कॉलम इसमें नहीं बना रहा हूँ. ठीक है. यहाँ से शुरू करो. 1 अगस्त 2015 को, ये 1 अगस्त 15 को हमने खरीदी थी मशीन. तो आपने लिखा टू बैंक और वो खरीदी 90,000 की. अगस्त के बाद में 31 मार्च को 31 मार्च 2016 हो गया, क्योंकि मशीन तो आगे अक्टूबर में खरीदी है तो साल बंद हो गया. तो अगस्त को खरीदी
तो मशीन हमारे पास अगस्त को आई, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी 8 महीने का डेप्रिसिएशन आप इस पे कैलकुलेट करोगे तो आपका जो है 90,000 पे, इस पे 90,000 पे 8 मंथ का, क्योंकि आपके अगस्त से लेकर के मशीन आपके पास में है, तो 90,000 इंटू आपका 8 मंथ, 8/12 इंटू 20% आपका डेप्रिसिएशन 20%, तो कर लो जी, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दी, इसके बाद में है 4 और ये हो गया 3, क्योंकि 4 से 4 दूनी 8, 4 थी 12 और इसको कर दिया 300, ये आपके पास में हो गया 300, ठीक है। तो ये आपके पास बना 4 थी 12, 12 दूनी 24, ठीक है। तो आपके पास ये बन जाता अमाउंट है वो, सॉरी 12,000 रुपये बनेगा आपका अमाउंट, ये 3 3 9, 300 300 चौके 1200, 12 गलती हुई थी हमारी, ये मैं दोबारा कैलकुलेट करता हूँ। 90,000 के ऊपर आपने किया जी 8 मंथ का 20% से, ये आपने 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म कर दी, इसके बाद में 4 दूनी 8, 4 दिए 12 और 300 दूनी 600, 600 दूनी 1200, यहाँ पर गलत हो गया था, ये 2 आना चाहिए था, तो ये आपका 12,000 हो गया। तो आपका यहाँ पर हो गया जी बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आपका हो गया 12,000, ठीक है। अकाउंट बंद करना है, 90 था, 90 में 12 गए तो बाकी हो जाएंगे बाय बैलेंस CD, ये आपके होंगे 78,000, ठीक है। टोटल कर लो जी, टोटल हो गया 90,000, ठीक है, और ये टोटल हो गया जी 90,000। अब CD को BD कर लो तो 1 अप्रैल 2016 को टू बैलेंस BD ये होगा 78,000, और 16 में आपकी 1 अक्टूबर को खरीदी मशीन 40 की, तो 1 अक्टूबर को आपने मशीन खरीदी तो आप यहाँ पर कर देंगे टू बैंक, क्योंकि साल तो खत्म होता है 31 मार्च को, अक्टूबर में आ गया तो इसी में होगा, तो ये होगा 40,000, यानी मशीन नंबर 2 हो गई। अब तो 30 जून 17 को जाके गड़बड़ होती है, इससे पहले है ही नहीं, तो 31 मार्च 2017 हो गया, क्योंकि ये आपका 16 था तो 17 हो गया। इस मशीन पे तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, बाय डेप्रिसिएशन 1 के ऊपर तो आपका जो है 90,000 वाली पे तो 18,000 हो गया पूरे साल का, ठीक है, 90 × 20/100, ठीक है। इसका जो मशीन कितनी अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 मंथ का हो गया, यानी यहाँ पर आपका जो 40,000 का 6 मंथ का निकाले हम, तो 40,000 का 6 मंथ का ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे मैंने अभी 90,000 लेकर के दिखाया था आपको 8 मंथ का, तो वैसे ही करेंगे, तो 40,000 इंटू 6/12 इंटू 20/100, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कर दो, 6 2 जा 12 और 2 10 जा 20, ये आपके पास में आ गया जी 4,000, ठीक है। तो ये आपके पास में गया डेप्रिसिएशन नंबर 2 पे, ये हो गया 4,000 और टोटल हो गया जी 22,000, ठीक है। अब आप ले लो जी बैलेंस, तो ये हो जाएगा बाय बैलेंस CD 1 पे आपका कितना होगा, 78 में से 18 गए तो 60,000 बचा जी। इसमें से CD में से हमेशा ये डेप्रिसिएशन घटाना होता है, 40 में से आप घटा दो जी 4, तो CD नंबर 2 हो गया आपका 36,000, तो टोटल आपके पास में गया जी 96,000 इन दोनों का, और ये टोटल आप कर लो तो ये टोटल आपका कितना बनेगा, इसका टोटल इजी है, ये इजीली हो जाएगा, तो दोनों बराबर ही आएंगे हमेशा ही, ठीक है। तो ये आपके पास में गया जी 0 0 0 और 8, और ये हो गया जी 7 और 4 11, 1,18,000 आपके पास में हो गया जी, 1,18,000, ठीक है। और ये भी आपके पास में होगा जी 1,18,000, ठीक है। अब CD है तो BD जरूर होगा, तो ये हो जाएगा जी 1 अप्रैल 2017, ये हो गया टू बैलेंस BD, ये आपके फर्स्ट का तो हो गया था 60,000, ठीक है।
सेकंड का हो गया था 36,000। और यहाँ पर क्या गड़बड़ हुई थी कि 30 जून 2017 को, 30 जून को, यानी यहाँ आ जाओ तो ये हो गया 30 जून 2017 को ये वाली मशीन जो बेच दी गई 58,000 पे, तो बाय बैंक ये बेच दी 58,000 पे। मैं सब कॉलम में इसका जो कर लेता हूँ सारा। और ये बेची जून में, ठीक है। तो साल शुरू हुआ था अप्रैल से, तो अप्रैल, मई और जून 30 में, ठीक है। तो ये 90,000 पे आप 3 मंथ है आपके चल रही थी मशीन आपके पास में, तो 3 मंथ का कर लो आप 20% से, ठीक है। तो 20 से 20 कर दिया, और 3 4 जो 12, और 4 5 जो 20, और ये हो जाएगा 4 9 जो 45। यानी ये आप कैसे हो गया जी, बाय डेप्रिसिएशन। इस मशीन पे जो डेप्रिसिएशन काउंट हुआ वो 4,500 आपका डेप्रिसिएशन काउंट हो जाता है। बाकी जो अमाउंट है वो आपके पास में प्रॉफिट या लॉस होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट या लॉस होगा, देखो कैसे। ये आपकी मशीन बेची 60,000 आज वैल्यू है। ये आपकी मशीन क्या 54 58 तो मिल गया बैंक से, ये 4 ये हो गया, तो ये कुल मिलाकर के हो गया जी 62,500। तो ये हो गया 62,500। यहाँ पर आपका 60 बचता था, इसका मशीन में 2,500 का प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो 2,500 हो गया। ये दोनों मिला करके इस मशीन को रिप्लेस कर गए, मामला ख़त्म, ठीक है। और इसी दिन जो है 30 जून को, यानी यहाँ पर 30 जून को आपने एक मशीन और खरीद ली, तो आपने लिखा टू बैंक, और वो मशीन खरीदी आपने 1 लाख की, ठीक है, 1 लाख की। इनका टोटल जो मिला करके हो गया था वो हो गया था 60 और 30 96 और 2 1 लाख है 1,000 96 98,500। तो ये 1 लाख ये हो गया था। अब जो है इसके ऊपर लगेगा आपका 30th टोटल कर लो इसका, नहीं अभी तो 31 मार्च को आएगा, 31 मार्च 2017 को बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपकी मशीन नंबर 2 बची थी, इस पर इसकी कॉस्ट आगे 40 थी, 40 पे 20% 8,000 हो गया, 8,000 हो गया सेकेंड मशीन पे, ठीक है। थर्ड मशीन अब आ गई 30 जून को, तो 1 लाख की है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ का, यानी 1 लाख पे आप 9 मंथ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे तो वो आपका देखो कितना बनता है। तो 1 लाख पे आपका 9 मंथ का जो डेप्रिसिएशन बनेगा वो बनेगा 15,000, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा जी, ये 1 लाख पे 9 मंथ का वो बन जाएगा मशीन नंबर 3 पे डेप्रिसिएशन बनेगा 15,000, ठीक है। तो टोटल मिला के हो गया 23,000, ठीक है। अब ले लो बैलेंस, बाय बैलेंस नंबर 2 पे ये जो मशीन थी इसकी कीमत बची 36 में 8 गया तो 28। दूसरी मशीन आपकी ये थी, मशीन थी इस अभी जो खरीदी थी 1 लाख की, ये दूसरी थी। अब ले लो तीसरी की, नंबर 3 जो ये खरीदी 1 लाख की, 1 लाख में से 12 गया ना 15 गया तो 85 बचा, ठीक है। इनका टोटल कर लो तो ये आप कैसे हो गया 0 0 0 8 और 5 13 1 1 2 3 और 8 है 11, ठीक है। यानी ये 1 लाख है 13,000 हो गया। अब इसका कर लो जी टोटल, तो टोटल ये कर लो, ये ज़्यादा ईजी रहेगा। तो ये टोटल यहाँ आने के बजाय ये नीचे आएगा इसके सामने, ठीक है। तो ये आपके पास में हो गया 1 लाख है 98,500, और ये भी आपका टोटल इतना ही बनेगा 1,98,500। इस टोटल को आप इसको ले लो, इधर कर लोगे टू बैलेंस 1 अप्रैल को, टू बैलेंस BD वो आपका नंबर 2 का है, वो आपके ऐसे बना 28,000, और नंबर 1 का है नंबर 1 का है 3 का सॉरी, वो हो गया 85,000, और टोटल मिला के हो जाएगा 1,13,000। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ पर आपका थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है,
पर कन्फ्यूज़न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ये देखो यहाँ बैलेंस CD था फर्स्ट मशीन का, सेकंड मशीन का, ये BD कर लिया। अब ये मशीन आपने बेचनी है, ये मशीन आपने यहाँ पर बैलेंस लिया 98,500 हो गया, इस मशीन को बेचो तो बाय बैंक 58 की बिकी। इस मशीन पे यानी जो आपके 90,000 की जिसका बैलेंस बचा हुआ था, इस मशीन पे आपका जो डेप्रिसिएशन था 3 मंथ का, 90,000 पे 3 मंथ का मैंने निकाला था, तो ये आप कैसे बना था 4,500। तो यहाँ पर 60,000 के साथ में इसको कंपेयर करो, दोनों को इसको कंपेयर करेंगे तो आपका ये बनता है 62,500, ये क्या बनता है 60,000। इसका यह कि वो साइड बड़ी है, इट मीन्स इट इज़ प्रॉफिट फॉर यू, तो आप यहाँ पर करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस 2,500। अगर लॉस होता तो इस साइड आता, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि लॉस विल बी रिटर्न इन दिस साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस, एंड नाउ इट इज द प्रॉफिट, इट विल बी रिटर्न ऑन दिस साइड टू प्रॉफिट एंड लॉस 2,500। ठीक है जी। अब इसके बाद में जो इसका बैलेंस आप ले लो, इसका जो है 36,000 था, इस पर डेप्रिसिएशन आपका सेकंड मशीन थी 8,000 बना। यहाँ पर आपने एक मशीन और खरीद ली थी 1 लाख की, इसका आपका 20% के हिसाब से 9 मंथ का बनता है 15,000। तो अब इन दोनों का टोटल डेप्रिसिएशन बना वो 23,000। अब यहाँ पर आपने बाय बैलेंस लिया, एक मशीन तो ये इसका बैलेंस है, एक मशीन ये इसका बैलेंस, तो ये नंबर 2 थी, नंबर 3 थी, ये 3 थी, तो 2 नंबर में आपका बचा 36 में से 8 गए तो 28, इसमें 1 लाख में से 15,000 गए 85, टोटल बना 1,13,000। इनको जोड़ो 198,500 बना, इन दोनों को जोड़ो 198,500 बना। अब इन दोनों को जो है यहाँ पर लिख दो और ये क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ जी, कोई पॉइंट आप पूछना चाह रहे हैं इस बारे में आप मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ जी, कोई ऐसा कन्फ्यूजन है जो आप पूछना चाह रहे हो मेरे से? ये ऑल क्लियर तो नहीं हो रहा आप लोगों को? हाँ जी, चलो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब मेरे को पता नहीं चल पा रहा कि आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो आप लोग देख भी रहे हैं या नहीं देख रहे, आप कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, पता नहीं चल पा रहा मेरे को। आप रिस्पॉन्स ज़रूर दिया करो कि कुछ समझना है, कुछ पूछना है तो आप मेरे से पूछा करो, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ कि क्लास चल रही है, वरना तो मुझे लगता है कि मैं बोर्ड के ऊपर बिना ही काम लिख रहा हूँ। ठीक है ना। और ये बेनिफिशियल आप लोगों के लिए अगर आप पूछोगे तो, मुझे तो देखो सब कुछ आता है, और अगर ना भी आए तो भी मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मुझे तो एग्ज़ाम देने नहीं दी, एग्ज़ाम आप ही अपीयर होंगे एग्ज़ाम में, आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसकी। ठीक है, तो आप बेटा रिस्पॉन्स दिया करो इस बारे में, कुछ पूछना तो पूछा भी करो, प्रॉब्लम है तो कोई प्रॉब्लम भी लिया करो। आप इनमें से कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने ऑन कर रखा है, कुछ ही बच्चे इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, बाकी शेयर नहीं ले रहे। हाँ जी, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला जो रजिस्ट्रेशन है वो 6 है। ये करके एक कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज ए कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर का मतलब जो आपका कैलेंडर होता है घरों में, वो आपका जो है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, मतलब यहाँ पर है। तो कैलेंडर ईयर का मतलब होता है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, और फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना आपने। A company whose accounting year is a calendar year purchased on 1st April 2017 a machinery costing 30,000. It purchased further machinery on 1st October 2017 costing 20,000 and on 1st July 2018 costing 10,000. यानी यहाँ पर इसने 3 मशीनें खरीद ली डिफरेंट डेट पे। On 1st January 2019 1/3 of the machinery which was installed on 1st April 2017 became obsolete and sold for 3,000. जो पहली मशीन जो 30,000 की थी उसका 1/3 पार्ट जो है वो बेच दिया। तो यहाँ पर 1/3 पार्ट का आपको पंगा पड़ सकता है कि सम कन्फ्यूजन में अराइज इन 1/3। वी विल मेक इट सिंपलियर। ठीक है, हम स्टार्टिंग में इसको सोल्व कर लेंगे, बुक में देखा उसे थोड़ा अलग हम कर लेंगे ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, और कहता है कि 3000 पे शो द मशीनरी अकाउंट वुड अपीयर इन दी बुक्स। ठीक है, तो ये आप बताइए कि आपका जो है डेप्रिसिएशन 10% पर एनम के हिसाब से है। तो मैं समरी बना देता हूँ। आपके जब मशीन खरीदी थी 1 अप्रैल 2017 को 30,000 की, तो ये आपके पास में बना दिए 1 अप्रैल 2017 को। इन लोगों ने जो मशीन खरीदी थी वो खरीदी थी 17 को 30,000 की, और इसी का 1/3 बेचा था।
तो हम यहाँ पर 2 मशीनें बना लें इसको, एक 20 के बना लें और एक 10 के बना लें, ताकि जब बाद वाली मशीनें बेच के दिखा देंगे 1/3 हो गया इसका। ठीक है, तो ये जो है सेम डेट में मैंने इसको खाली छोड़ दिया, क्योंकि ये मशीन आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, और कहता है कि इट परचेज द मशीन ऑन 1 अक्टूबर 2017 कॉस्टिंग, 1 अक्टूबर 2017 खरीदी 20,000 की, 1 अक्टूबर 2017 को इन्होंने खरीदी है, वो 20,000 की और मशीनरी इन लोगों ने खरीद ली है। ठीक है जी, इसके बाद में कह रही है जुलाई 2018 को 10,000 की, जुलाई 2018 को इन्होंने मशीन खरीद ली 10,000 रुपये की। ठीक है, ये मशीन और खरीद ली। और इसके बाद में कह रहे कि 1 जनवरी 2019 को 1 जनवरी 2019, 1 जनवरी 2019 को ये जो मशीन थी, यानी मैंने 1/3 कर दिया था इसको, ये इन्होंने बेच दी 3,000 पे, यानी 1/3 मैंने इस ये 30,000 की दोनों मिला के इसका 1/3 कर दिया था मैंने, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। 3,000 की बेच दी थी। ठीक है, और जिसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगाना है वो आपने यूज़ करना है 10% से। ठीक है, और आपके अकाउंट जो बंद होते हैं वो कैलेंडर ईयर ही है, तो 10% डेप्रिसिएशन है, और आपका जो 31 दिसंबर को अकाउंट क्लोज होता है। ठीक है, अब जी बना के दिखाइए। तो लो जी हम बनाते हैं, ये बनाया हमने मशीनरी अकाउंट। मैं ज़्यादा फॉर्मेलिटी जिसमें नहीं करूँगा, क्योंकि उससे ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, आप समझ ही गए होंगे बाकी चीज़ों को। तो आपने यहाँ पर जो है सबसे पहले ले लिया जी, अच्छा कैलेंडर ईयर ही ध्यान रखना, ये 1 अप्रैल को खरीदी थी आपने, तो 1 अप्रैल को मैंने एक मशीन के 2 जो कर दिए थे, तो 2017 टू बैंक बुक में जो 30 मिलेगा, मैं यहाँ पर 20 कर रहा हूँ। फिर दूसरी मशीन यहाँ पर टू बैंक करके मैंने 10 की कर दी, तो ये दोनों मिला करके आपके 30 हो गई। बुक में 30 दे रखा है अकेला, मैं थोड़ा अलग कर रहा हूँ इसको। फिर आपका जो है अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक चले, तो हमारा जबकि दिसंबर है अकाउंटिंग ईयर, तो हम यहाँ पर जो चले, तो अभी हमने जो एक मशीन और खरीदनी है अक्टूबर में, क्योंकि यहाँ जनवरी से चले तो दिसंबर बनता, तो ये तो अक्टूबर में आ रही बीच में। तो 1 अक्टूबर को हमने एक मशीन और खरीद ली, और वो मशीन जो है वो थी 20,000 की, ये 20,000 की हो गई। तो मैंने 3 मशीनें बना दी, और 1 जुलाई तो 2018 की बातें आगे हैं, तो हम 31 दिसंबर को हम अकाउंट बंद करते हैं, 31 दिसंबर 2017। तो मशीन हो गई 1 2 3, यानी मैंने इसको 1 2 और 3 इसका नाम रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ले लिया मैंने बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन 1 का 2 का और 3 का, इन तीनों का मैंने डेप्रिसिएशन ले लिया। तो पहला आपका जो है 20,000 वाली मशीन थी, उसका अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 महीने का हो गया। तो ये 20,000 वाली मशीन का जो है डेप्रिसिएशन वो 9 मंथ का एट द रेट ऑफ 10%। तो क्या होगा, 2 0 से 2 0 कर दो, और ये 3 से 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और 4 को किया 450 200, तो ये आपके पास में होगा जी 1,500 रुपये, 1,500। तो ये तो हो गया 1,500 इसका। दूसरे का नेचुरली ज़्यादा होगा तो 750 हो गया। तो बुक में आपका जो है 2,250 लिखा होगा। ठीक है, दोनों का। नेक्स्ट मशीन हमने खरीदी अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ्स का हो गया, यानी 20,000 के ऊपर 20,000 पे हमने 3 मंथ्स का 3 मंथ इंटू रेट 10%, तो 2 0 से 2 0 हो गए, और 3 4 जा 12, और 4 5 जा 20, और ये आपके पास में हो गया जी 500। ठीक है, तो इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन हो गया वो 500 हो गया। तो टोटल मिला के आपके पास में बना, ये हो जाएगा भाई इस पास 2,750, 2,750 रुपीज़ आपका ये बन जाएगा पहले साल का डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, और उसके बाद में आप ले लो बैलेंस CD। तो अब आपने कर दिया जी बाय बैलेंस CD 1 2 और 3, इन तीनों मशीनों का। ये था 20,000, 20 में से ये गए तो 18,500 बन गया।
दूसरा 10,000 में से ये गया तो 9,250 बन गया। तीसरे में 20,000 में से ये गया तो 19,500 हो गया। टोटल कर लो जी, टोटल कर दिए आपके पास में हो गया 0, फिर ये हो गया 5 और ये हो गया 5 to 7, 7 और 5 12, 1, 1 और 8 9, 9 9 18, 18 और 7 27, 2 और ये आपके पास में हो गया 2 1 3 3 1 4। तो ये आपके पास में हो गया 47,250 आपके पास में हो गया। और टोटल मिला के हम करें तो ये आपके पास में बनता है 50,000। दो लाइनें लगा दी और ये भी आपके पास में हो गया जी 50,000। अब इस CD को BD कर लो तो ये आपके पास में जो हो गया BD, ये आपका जैन में होगा क्योंकि 31 दिसंबर था तो अब जैन में करेंगे। तो आपके पास में जाएगा 1 जैन 2018, ठीक है। तो टू बैलेंस BD 1 का तो आपके पास में था 18,500, 2 का आपके पास में था वो था 9,250, फिर थर्ड का था हमारे पास में 19,500, ठीक है जी। टोटली मिला करके आपके पास हो गया था 47,250, ठीक है जी। अब इसके बाद में ये बोल रहा है कि 1 जुलाई 2018 को अक्टूबर 1 जुलाई 2018 को एक मशीन और खरीद ली। तो आपका जैन है तो यहाँ पर अक्टूबर तो आगे आएगा ना, 1 जुलाई को आपने खरीदी एक मशीन और 2 बैंक यानी चौथी मशीन हो गई ये चौथी मशीन आपके पास हो गई जी 10,000 की, ये हमने और खरीद ली 10,000 की। अब जैन 2019 में जाके जो है कुछ गड़बड़ हुई, अभी कुछ नहीं है। तो 31 दिसंबर तक तो ऐसे सेम ही चलेगा। 31 दिसंबर 2018 में जो है आपके पास में हो जाएगा बाय डेप्रिसिएशन 1 2 3 4 मशीनें हो गई। तो फर्स्ट मशीन पे तो आपका 10% है इसका, तो 2,000 हो गया। सेकंड मशीन पे आपका 1,000 हो गया। थर्ड मशीन पे आपका 2,000 हो गया। फोर्थ मशीन है ये आपने खरीदी जुलाई में, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 मंथ का हो गया। तो 6 मंथ का आपका जो है ये 10,000 पे 10% बनता पूरा, पर 6 मंथ का आपका बना 500, ठीक है। तो कितना हो गया सारा डेप्रिसिएशन 2 and 1 3 3 2 5 5,500, ये आपके पास में हो गया जी डेप्रिसिएशन 5,500। अब ले लो जी इसका चारों का बैलेंस, बाय बैलेंस CD 1 का है, यहाँ पर आपका था 18,500, 2,000 चला गया तो 16,500 हो गया जी, ठीक है। उसके अंदर सेकंड पे है, सेकंड पे 9,250 है, 1,000 चला गया तो 8,250 हो गया जी, ठीक है। 1 2 और उसका थर्ड मशीन है जी वो 19,500 की थी, इसमें 2,000 चला गया तो थर्ड मशीन पे हो गया 17,500। फोर्थ मशीन 10,000 की थी, 500 चला गया तो आपके पास में होगा 9,500, ठीक है। अब इनका टोटल कर लो, टोटल करें तो ये आपके पास में हो गया जी 0 0 0 और 0 5 5 5 5, उसके बाद में है आपका 5 और 2 7 7 और 10 17 1 1 और 6 7 7 और 8 15 15 और 7 22 22 और 9 22 और 9 31 और वजह 3 3 और 1 4 4 और 5, तो ये हो गया 51,750। मैं देख लेता हूँ कभी गड़बड़ ना हो। तो ये आपके यहाँ से बना 51,750, सही है जी। टोटल मिला के हो गया 57,250, इसका टोटल करें, ठीक है। तो ये ज़्यादा इजी रहेगा तो मैं इसको कर लेता हूँ कि बराबर रहेगा, तो 57,250 हो गया, ठीक है। और ये हो गया 57,250 बराबर हो गया। अब इस CD को BD कर लो। तो फर्स्ट जैन को आपने कर लिया 2 बैलेंस BD, फर्स्ट का आपके पास बैलेंस था 16,500, सेकंड का बैलेंस था 8,250, थर्ड का बैलेंस था
वो 17,500। फोर्थ का बैलेंस था 9,500। और फर्स्ट जैन को आपका टोटल कर लो जी, ये हो गया जाएगा आपके पास है 51,750। और फर्स्ट जैन को ये जो मशीन थी, यानी ये वाली जो मशीन थी 10,000 और ये बेच दी, इसकी कीमत जो है सेकंड मशीन चल रही थी ना, सेकंड मशीन की कॉस्ट ये बची हुई थी हमारे पास में, ये बेच दी गई 3,000 में। ठीक है, तो कर दिया आपने बाय बैंक 3,000, सेकंड मशीन आपने बेची थी। बाय डेप्रिसिएशन तो इसमें है ही नहीं क्योंकि 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा था, तो लॉस कितना आ गया 5,250 में 3,000 चले गए तो 8,000 तो 5,250 बचे, तो बाय पी प्रॉफिट एंड लॉस 5,250 बचा जी। अगली मशीन है, या कोई चक्कर नहीं है, अब ये आपका बराबर हो गया 8,250, यानी ये मशीन आपकी ख़त्म हो गई। अब बाकियों पे आप जो डेप्रिसिएशन लगाते रहो, तो बाकियों पे 31 दिसंबर को आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन नंबर 2 पे 3 पे ना, नंबर 1 पे, तो उसके 3 पे और 4 पे, और वो उनका डेप्रिसिएशन जो है इस पे लगेगा 20,000, इस पे लगेगा, नेक्स्ट पे लगेगा 2,000, इस पे लगेगा 2,000, इस पे लगेगा 1,000, और उसके बाद में आप टोटल लगा लो। ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है वरना मैं आगे और करवा देता। तो अब जो है इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, वरना फिर हम नेक्स्ट हम कल करेंगे। और नेक्स्ट हम जो है स्टार्टिंग करेंगे वो करेंगे डिमिनिशिंग मेथड को, क्योंकि इस मेथड में सारी चीज़ें ले दे करके यही घूम के फिर के आएंगे, तो कल हम डिमिनिशिंग मेथड को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम है किसी को तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, एनी टाइप ऑफ द प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो ठीक है जी।